डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बायट सेवर्ट लॉ से किसी सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप इज़ अलोंग इट्स एक्सिस। तो जो हमने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी उसकी डायरेक्शन क्या थी। हमारे पास अगर ये एक सर्कुलर लूप है, जैसे हमने पहले भी लिया था वीडियो के अंदर, और ये उस सर्कुलर लूप का एक्सिस है, तो यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ही थी, इस तरफ थी। डी बी कोस थीटा आपको याद होंगे, कंपोनेंट सारे इस तरफ आए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप ही होती है। अगर करंट इस लूप के अंदर इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है ऐसे है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये रूल आपको ध्यान है कि इस रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस 1, व्हेन पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप। अगर ये पॉइंट P लूप के सेंटर से बहुत दूर हो, एक्सिस पर हो लेकिन लूप के सेंटर से बहुत दूर हो, तो x वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा और x स्क्वायर a स्क्वायर से और भी ज़्यादा बड़ा होगा। इस सिचुएशन में हम a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई, नीचे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, अब ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रह गई, तो म्यू नॉट बाई 4 2 पाई आई ए स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया एट ए पॉइंट P वेरी फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप ऑन द एक्सिस। तो अगर पॉइंट P एक्सिस पर हो लेकिन बहुत दूर हो सेंटर से, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बन जाएगा। इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 2 इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर। जो 2 पाई वाला पाई था वो हम ए के साथ ले गए, नीचे एक्स क्यूब है ही। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आपको पता है सर्कल का एरिया होता है। यहाँ पर जो सर्कुलर करंट लूप है उसकी रेडियस ए है, तो पाई ए स्क्वायर उस सर्कुलर लूप का एरिया हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 2 इंटू आई इंटू ए कैपिटल आई इज एरिया ऑफ लूप डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पर जो टर्म आई बच्चों हमारे पास आई इंटू ए, इसको हमने एम लिखा है। हेयर एम इज इक्वल टू आई ए इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट लूप। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ी थी, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गई। वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ा याद होगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a था। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये I इंटू ए के इक्वल है। दस वी कैन से दैट ए करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम तो जो काम कर रहे थे वो करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे। तो करंट लूप के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसके फॉर्मूले में हमारे पास आई इंटू ए मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो किसी मैग्नेटिक डाइपोल की होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये जो करंट लूप है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है फॉर पॉइंट्स वेरी फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस 2, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब अगर जो पॉइंट P हमने एक्सिस पर लिया था वो सर्कुलर लूप के सेंटर पर ही आ जाए, तो x 0 हो जाएगा बच्चों। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए क्यूब हो जाएगा। जो x स्क्वायर था वो x की जहाँ 0 पुट करेंगे तो a स्क्वायर रह जाएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2 जिससे a क्यूब बनेगा। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, नीचे पावर a बच जाएगी, और 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 बच जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a। तो दिस इक्वेशन गिव्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो अगर हम सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a आ गया। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके सेंटर पर मैक्सिमम होती है। हम जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और बहुत दूर चले जाएंगे तो वो सर्कुलर करंट लूप कैसे बिहेव करेगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। नोट, इफ़ द कॉइल हैज़ n टर्न्स। अगर इस कॉइल में n टर्न्स हो,
देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय। देखो ऊपर हमने एक सिंगल करंट लूप ली थी, लेकिन अगर करंट लूप के अंदर n टर्न्स हों, ऐसे n बार लपेटा गया हो, तो फिर n से मल्टीप्लाई करना और पड़ेगा हमें। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2a हो जाएगा। तो म्यू नॉट एन आई भी कहीं इसको लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2a हो जाएगा ये फार्मूला। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप आर एज शोन। अगर हम किसी सर्कुलर करंट लूप की बात करें, तो सर्कुलर करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो बच्चों, इस तरह से होती हैं। इस डायग्राम को आप थोड़ा क्लियरली देख पा रहे होंगे अब। तो इस तरह से किसी सर्कुलर करंट लूप की आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना सकते हो। इस सर्कुलर करंट लूप में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे जो एरो शो भी कर रही है, और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो किसी सर्कुलर करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको ड्रा करनी पड़े तो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हो। थैंक यू।